पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिछले महीने मालदेवता और सरखेत में आई भारी आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। पूर्व सीएम ने इस भयंकर आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलकर उनके दुख को साझा किया। वहीं वो इस दौरान देहरादून जिले से सटे टिहरी जिले के जौनपुर पट्टी पहुंचे, जहां उन्होंने राजेंद्र सिंह राणा के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। राजेंद्र सिंह राणा और उनकी पत्नी की आपदा के दौरान मौत हो गई थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था करने का भी आश्वासन दिया। वहीं चिफलटी गाँव में आपदा से जान गंवाने वाले सुरेंद्र सिंह के परिजनों से भी पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पिथौरागढ़ जिले के नाचनी में हरड़िया नाला लोगों के लिए मुसीबत बनने लगा है। आए दिन यहां पर हो रहे भूस्खलन की वजह से यातायात प्रभावित हो जाता है। 31 अगस्त को भारी बारिश के बाद पानी और मलबा हरड़िया नाले पर बने वैली ब्रिज के ऊपर आ गया, जिसकी वजह से वैली ब्रिज को काफी नुकसान पहुंचा और यहां पर यातायात भी पूरी तरह से बंद हो गया था। हालांकि वैली ब्रिज के पास बने मोटर पुल से प्रशासन ने यातायात को सुचारू कर दिया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि जल्द ही हरड़िया नाले पर पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन का ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसमें जो मैंने लेटेस्ट रिपोर्ट ली है उसमें हमारा जो कनेक्टिविटी या कम्युनिकेशन है वो थ्रू किया गया है, लेकिन वहाँ पे एक नया ब्रिज भी तैयार हो गया जिसे जल्दी ऑपरेशनल भी किया जा सकता है और हम लोग उसके लिए ट्राई कर रहे हैं। और स्लोप स्टेबलाइजेशन के पहले भी काम करवाए गए हैं जो कि अभी भी रिटेन कर रहे हैं, लेकिन कुछ नए स्ट्रेचेस में लैंडस्लाइड्स डेवलप हुई हैं तो उसके लिए भी फर्दर हम लोगों की तरफ से ट्रीटमेंट प्लान बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में आपदा के दृष्टिगत टिहरी जिले के सुरकंडा में लगाए गए डॉपलर रडार ने काम करना शुरू कर दिया है। सुरकंडा में लगे रडार के काम करने के बाद उत्तराखंड मौसम विभाग को मौसम की सटीक जानकारी मिल पाएगी। इससे न केवल चारधाम बल्कि गढ़वाल मंडल के कई क्षेत्रों में भारी बारिश, ओलावृष्टि या फिर बर्फबारी के साथ ही अतिवृष्टि से संबंधित भविष्यवाणी को करने में मौसम विभाग को आसानी होगी। उत्तराखंड में 3 डॉपलर रडार लगाने की केंद्र से अनुमति मिल चुकी है। इनमें से 2 स्थापित हो चुके हैं और उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है, जबकि अब तीसरा डॉपलर रडार पौड़ी जिले के लैंसडाउन में लगना बाकी है। बिल्कुल उसका जो रेंज है वो 100 किलोमीटर का रहेगा। रेडियस आप मान के चलिए कि तो एक अराउंड दैट पॉइंट जो है, जो आपका सुरकंडा में जहाँ पर इंस्टॉल है, तो वहाँ से आप किसी भी डायरेक्शन में 100 किलोमीटर जाएंगे तो इतना कवरेज वो करता है। तो जब भी यहाँ पे कोई डेवलपमेंट होंगे तो कौन से डिस्ट्रिक्ट पे हो रहे या कौन से ब्लॉक में हो रहे, तो आप उसको चीज़ को देख सकते हैं और फिर उसी अनुसार आप जो वार्निंग है वो जनरेट करेंगे। तो ये काफ़ी यूज़फुल होगा। और ये कवरेज अगर ऐसा देखें तो केदारनाथ जी वगैरह तक हमारा कवरेज उसमें मिल रहा है। लेकिन हाँ, ये भी बात है कि कुछ जैसे आप केदारनाथ जी की जब बात करेंगे तो जो उससे पहले जो आपके माउंटेन्स है वो 5-5 किलोमीटर की हाइट तक के भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं एकदम थोड़ा वैली की अगर बात करें तो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। परंतु ये कि अगर डेवलपमेंट उससे ऊपर को आएगा तो वो हमको दिखेगा। पर ये कि आसपास के क्षेत्र तक जो है ये देता है, जो भी एरिया जैसे होंगे कि जहाँ बीम जा सकती है, कि जो एकदम उसके ब्लॉक नहीं कर पा रहा है, तो उस एरिया में तो बिल्कुल वो क्लियर हमको जो है जो डेवलपमेंट है वो पता चलेगा। जो डॉपलर रडार सिस्टम लगा है सुरकंडा में और खबरें ये आ रही हैं कि वो इंस्टॉल हो गया है और वो फंक्शन करना शुरू कर दिया है उसने, उसकी रेंज है 100 किलोमीटर। डॉपलर रडार वेदर फोरकास्टिंग में, मतलब मौसम की भविष्यवाणी करने का बहुत सटीक और परखा हुआ एक सिस्टम है, एक प्रणाली है। 100 किलोमीटर का मतलब ये हो गया उसकी सराउंडिंग में 100 किलोमीटर अगर हम उत्तर की ओर देखें तो बॉर्डर तक जाता है। तो पूरे प्रदेश में जहाँ जगह जगह एक्सट्रीम रेनफॉल हो रही है और फोरकास्ट इतना एफिशिएंट नहीं होता है, जो वेदर फोरकास्टिंग है इतना एफिशिएंट नहीं है, इससे उसकी एफिशिएंसी में कई गुना वृद्धि होगी। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से आरंभ होने जा रही है। 12 राज्यों में आयोजित होने वाली इस यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव और भारत जोड़ो यात्रा के उत्तराखंड प्रभारी जुबेर खान ने देहरादून में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि करीब 4000 किलोमीटर की इस पद यात्रा में तमाम राज्यों के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। उत्तराखंड से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह गुंजवाल को यात्रा का संयोजक बनाया गया है, जबकि प्रदेश कांग्रेस से 6 नेता इस यात्रा में स्थायी तौर पर शामिल रहेंगे। इसमें वैभव वालिया, अंकित शाह, सीता, राजपाल बिष्ट, मोहित उनियाल और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला शामिल हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जिसमें हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे पदयात्रा में पैदल चलेंगे, कांग्रेस के साथियों के साथ, एनजीओ के लोगों के साथ, सिविल लिबर्टी के लोगों के साथ और आम जन के साथ। उसी के संबंध में उत्तराखंड में मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं कोऑर्डिनेट करूं। उत्तराखंड में हालांकि ये रूट पे नहीं आएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि इस स्तर पर ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है कि यहाँ पर भी प्रदेश स्तर की यात्रा होगी,
जिला स्तर की होगी, ब्लॉक स्तर पर होगी। नेता, स्थानीय नेता, पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक, प्रत्याशी रहे, पदों पे रहे, चाहे सरकारी पदों पर रहे हो कांग्रेस पार्टी के लोग, चाहे संगठन में रहे हो, सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सब लोग सहयोग करेंगे। शुक्रवार को सांसद अजय टम्टा बेरीनाग पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। टम्टा ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेरीनाग में मोदी @20 ड्रीम मीट डिलीवरी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान सांसद अजय टम्टा ने गोष्ठी को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से दुनिया भर के देशों में भारत की एक नई पहचान बनी है। वहीं इस मौके पर स्थानीय विधायक फकीर राम टम्टा भी मौजूद रहे। हर जिले के अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं। आज पिथौरागढ़ जनपद के बेरीनाग गंगोलीहाट विधानसभा के अंतर्गत आज प्रबुद्ध जनों के साथ महाविद्यालय परिसर में बैठना हुआ है और मोदी @20 के कार्यक्रम के लोगों के विचारों को सुनने का भी अवसर प्राप्त हुआ है और जो मेरे थोड़े बहुत अनुभव रहे हैं उन अनुभवों को भी हमने एक दूसरे को शेयर किया। आज की संगोष्ठी का एक यही मूल मंत्र है कि जिस प्रकार से देश की 130 करोड़ की जनता के लिए नित्य प्रतिदिन 20 सालों से अनवरत लगातार लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहते हुए और उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन सभी कार्यों का उल्लेख आज की कार्यक्रम में हुआ है। आम आदमी पार्टी ने यूके SSC पेपर लीक मामले और विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों के विरोध में पुतला दहन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लैंसडाउन चौक पर बीजेपी सरकार का पुतला दहन करते हुए जोरदार नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी रविंद्र आनंद का कहना है कि आज भर्ती घोटाला विधानसभा में बैकडोर से एंट्री एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और पूरे देश की निगाहें इस प्रकरण में हैं कि आगे क्या होगा। देखिए, ये जो हाल ही में यूके SSC वाला जो मामला है जिसमें पेपर लीक हुए हैं और इसके साथ साथ ये जो विधानसभा में भर्ती घोटाला और विधानसभा में बैकडोर एंट्री से इनके भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल में जिस प्रकार से घोटाले हुए हैं, अपने करीबियों को एडजस्ट करने के लिए जिस प्रकार से नियमों को ताक में रखा गया और उत्तराखंड के युवाओं के साथ कुठाराघात किया गया, इसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी द्वारा लैंसडाउन चौक पर आज एकत्रित होकर के प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है और पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। और हमने ये मांग की है कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण की जांच हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से कराई जाए। पौड़ी के लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड लैंसडाउन में 30 लाख के गबन का मामला सामने आया है। आरोप है कि 2018 में नियुक्त हुए मृतक आश्रित एक बाबू के द्वारा लगभग 30 लाख का गबन कर अपने परिवार के खाते में राशि डाली गई। मामले में वर्तमान अधिशासी अभियंता प्रेम सिंह बिष्ट ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। इस मामले में अब उस समय के अधिशासी अभियंता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये एक्चुअली 2 साल पुराना केस है। इसमें वो क्या करता था कि ठेकेदारों का जो 10% की धनराशि होती है उसको जो है जब लास्ट में अकाउंट नंबर पड़ता है तो अकाउंट नंबर अपने मिसेस का या अपने किसी रिश्तेदार को डाल देता था। तो वो पिछले हमारे अधिशासी में उन्होंने पकड़ा था वो केस और उसमें जो है विभागीय जांच भी हुई है। तो उसमें मेरे द्वारा FIR लिखवा दी गई क्योंकि मैंने इसमें अनुमति ली थी अपने उच्च अधिकारी से। तो FIR लिखने के बाद उसमें अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पुलिस डेली आती है वहाँ पर ऑफिस में और कागजों की जाँच पड़ताल चल रही है। तुरंत ही उसमें GD कटेगी और उसको जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा। विभागीय जांच में तो प्रथम दृष्टया तो उसी का नाम आ रहा है। अब उसने किस किस के नाम में खाते में पैसे डाले वो लोग भी दोषी होंगे उसमें, क्योंकि उनके पास पैसा जा रहा है तो कहाँ गया, क्यों गया, तो उनको भी पता होना चाहिए था। धर्मनगरी हरिद्वार में आयोजित की गई धर्म संसद में हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी ने हरिद्वार न्यायालय में सरेंडर कर दिया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं जितेंद्र नारायण त्यागी को कट्टरपंथियों से खतरा देखते हुए कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का भी आदेश दिया है। सरेंडर करने के दौरान उनके साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी सहित कई साधु संत मौजूद रहे। 4 महीने पहले भी इससे पहले रहा हूं और मैं उन गुनाहों का पश्चाताप कर रहा हूं जो मैंने किए ही नहीं है, क्योंकि मैं हिंदू हूं। मैं इस पर गर्व करता हूं कि मैं हिंदू हूं। जो हरिद्वार धर्म संसद का मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट से इनकी मेडिकल ग्राउंड पर बेल हुई थी। उसका समय पूरा होने पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे सरेंडर किया है और सरेंडर के बाद इनका जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। हाँ, इस तरह की इनपुट्स मिले हैं
कि इनकी जान को कुछ कट्टरपंथी संस्थाओं से, संगठनों से खतरा है। इसलिए कोर्ट ने इनकी सुरक्षा का आदेश भी पारित किया है कि जेल में इनको सुरक्षित रखा जाए, सुरक्षित सेल में इनको रखा जाए। श्री नंदा राज राजेश्वरी जन कल्याण समिति के सचिव सतीश चंद्र सती ने प्रेस क्लब में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि समिति के द्वारा देहरादून के डांडा धर्मपुर में 4 सितंबर से नंदा अष्टमी के अवसर पर मां नंदा देवी की विशाल डोली कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। नंदा अष्टमी की पूर्व संध्या पर 3 सितंबर को मां नंदा की सायंकालीन पूजा अर्चना, जागर, भजन, कीर्तन, गीत और भंडारे का आयोजन भी किया जाना है। 4 तारीख को नंदाष्टमी है, जो मेन फोकस इसमें नंदाष्टमी का होता है। तो नंदाष्टमी की पूर्व संध्या पे सप्तमी को यानी 3 तारीख को रात्रि में 9 बजे से 11 बजे तक हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम है, जिसमें मां नंदा देवी की जागर, भजन, कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम और नंदा देवी की झांकी, डोली यात्रा, विदाई यात्रा, ये सब प्रदर्शित की जाएगी। और 4 तारीख को सवेरे 9:30 बजे से और लगभग 1:30-2 बजे भंडारे पे समापन होगा। नई टिहरी के लोक निर्माण विभाग बौराड़ी के बाहर भगीरथी ठेकेदार वेलफेयर एसोसिएशन अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 24 दिनों से धरने पर बैठा है। भगीरथी ठेकेदार वेलफेयर एसोसिएशन ने मांगों का शीघ्र ही निस्तारण न होने पर विधानसभा घेराव की चेतावनी भी दी। उनका कहना है कि रॉयल्टी की दरों को बढ़ाने से ठेकेदारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार बड़ी बड़ी निविदाएं निकाल रही है, जिससे छोटे ठेकेदार बेरोजगार हो रहे हैं और उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। सरकार ने जो भी गुमराह किया है रॉयल्टी के बारे में, वो पहले 18-19 का जो जियो है उसी को कह रहे हैं कि यथावत रहेगा। मतलब वो ये बोल दें कि अब जो है नया होगा तो तब तो ठीक है। दूसरी बात ये है कि 24 दिन हमें आज यहाँ पर हड़ताल में बैठे हुए हो गए हैं और आज अब आगे की रणनीति ये है कि आज हमारे जो है यहाँ से सारे पदाधिकारी गढ़वाल मंडल की जो है कीर्तिनगर में बैठक है और उसमें जो है आगे का निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद जो है पूरे प्रदेश का भी के साथ वार्ता करके उसके बाद जो है एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारे यहाँ के पदाधिकारी साथी हैं जिस खंड के, वो एक बैठक श्रीनगर, गढ़वाल के श्रीनगर में बैठाई गई है। उसमें सबको सलाह से फिर प्रदेश के स्तर में आगे कार्रवाई होगी और हड़ताल राजधानी में जाके आज उसी की बैठक के लिए हमारे सारे पदाधिकारी श्रीनगर में जा रहे हैं। टिहरी जिले के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा UKSSC और विधानसभा नियुक्ति में हो रहे घोटाले की जांच को लेकर स्वामी राम तीर्थ परिसर बादशाही थॉल में पुतला दहन किया गया। प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य सचिन सजवान का कहना है कि यदि इस विषय में जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती तो ABVP उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएगी। जैसे कि पूरे प्रांत भर में आजकल एक जो UKSSC और विधानसभा में जो नियुक्तियाँ हुई हैं, वो उनके खिलाफ आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद टिहरी इकाई के द्वारा यहाँ पर पुतला दहन किया गया और सरकार से ये मांग रखी गई कि जिस प्रकार से जो एक युवा पूरे साल भर, पूरे 2-3 साल मेहनत करके एग्ज़ाम देता है और उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है उसको पता चलता है कि जो भर्तियां हुई हैं उनमें धांधलेबाजी हुई है, घूसखोरी हुई है, पैसे देकर के नौकरी लगाई गई है। तो इसके खिलाफ आज हमने यहाँ जो स्वामी राम तीर्थ परिसर बादशाही का मुख्य गेट है उस पर भ्रष्टाचारी और UKSSC का पुतला फूंका है और ये सरकार से मांग करी है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ CBI जांच हो। गंगोली हाट के कंडारी शीना के शुरमल मंदिर में शुरमल महोत्सव का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आगाज हो गया। महोत्सव में पिछले 8 वर्षों से लगातार ऐतिहासिक 32 फीट का मशाल राखा बनाई जाती है, जिसे सैकड़ों श्रद्धालुओं के द्वारा शुरमल मंदिर के चारों ओर परिक्रमा कर मंदिर प्रांगण में स्थापित किया जाता है। इस ऐतिहासिक महोत्सव को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुँच रहे हैं। इस मेले का जो मुख्य वो आकर्षण है वो हमारा राखा, जिसको हम पाली शब्द में बोलते हैं, मशाल बोलते हैं, जो 32 फीट लंबी होती है। हमारे ऋषि पंचमी के दिन हमारे बुजुर्ग लोगों ने पहले इस राखा को यहाँ पर बनाया था। बीच में कुछ परिस्थितिवश हम राखा को नहीं कर पाए। अब हमने फिर उसी संस्कृति को, अपनी परंपरा को वापस लाने के लिए इस राखा को फिर से लागू कर दिया और इस मेले को महोत्सव का रूप दे दिया।